कि परमेश्वर ने ये खूबसूरत दिन हमें देखने को दिया। आपको मालूम है मित्रों, ऐसे दिन देखने के लिए बहुत सारे लोग डॉक्टरों को बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप पैसा ले लीजिए पर कल का दिन हमें दिखा दीजिए। पर समय और काल परमेश्वर निर्धारित करता है और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, एक बार मैंने बहुत पहले एक कहानी आपको बताया था और वो कहानी एक पक्षी का था। एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि एक बार एक पक्षी उड़ते हुए एक नदी के किनारे एक पेड़ में जाकर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए सोचती है बोलूं या ना बोलूं, बोलूं कि ना बोलूं। उसने बड़े अपने अंदर विश्वास को उत्पन्न किया, अपने अंदर हिम्मत को इकट्ठा किया और तब उसने उस पेड़ से कहा, पेड़ जी क्या मैं अपना घोंसला बना सकती हूं? पेड़ ने भी सोचा क्या बोलूं। पेड़ ने कहा नहीं, तुम घोंसला नहीं बना सकती। ये पक्षी दुखी हो गई, ये निराश हो गई, ये कहने लगी एक घोंसला ही तो बनाना था पर इन्होंने क्यों मना कर दिया। ये पक्षी दुखी रही और उड़ के दूसरे पेड़ में चली गई। वहां पर वो बैठी हुई है, सोच रही है इतना विशाल पेड़ है, पता नहीं ये मुझे अपना घोंसला बनाने देगा या नहीं देगा। उसने फिर अपने विश्वास को उत्पन्न किया, इकट्ठा किया और उसने इस पेड़ से कहा क्या मैं अपना घोंसला बना लूं? उसने कहा बना लो। ये पक्षी बड़ा खुश हो गई, ये बड़ा एक्साइटेड हो गई, कभी इधर उड़ के जाती कभी उधर उड़ के जाती। इसे अच्छा लग रहा है कि एक पेड़ ने मुझे घोंसला बनाने के लिए क्या कर दिया है, हामी भर दिया है, बोल दिया है बना लो। ये उड़कर झाड़ियों में गई, वहां से तिनका उठाई और लेके आई। अब ये सोच रही है कहां पर मैं बनाऊं अपना घोंसला, कहां पर मैं बनाऊं। और आपको मालूम है उसने घोंसला बनाना आरंभ किया। ये घोंसला बना रही है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन, 7 दिन, ऐसे करते करते 8-9 दिन हो गए। इसका घोंसला पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। ये घोंसला में बैठी है, इसे बड़ा आनंद लग रहा है, इसे बड़ा खुशी लग रहा है कि मेरा घोंसला बन गया है, मेरा घोंसला बन गया है। आपको मालूम है मित्रों, बताते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद उस पक्षी ने अंडा दिया। एक अंडा नहीं दिया, 3 अंडा दिया और उस पर बैठी रही। कई दिन हो गए, अब वो अंडा से बच्चे निकलने के लिए तैयार हो गया अंडा। अब उसमें से अंडे में से बच्चे निकल गए। अब बच्चे निकल गए हैं और ये जो माँ है ये अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है, अपने आप को बड़ा ज़्यादा गर्व मान रही है कि मुझे उस पेड़ ने मेरे ऊपर दया किया, मुझे अपना घोंसला बनाने के लिए दिया और देखो आज मेरे पास 3 बच्चे हो गए। एक दिन जैसे कलकत्ता में अभी कुछ दिनों पहले अम्फन तूफान आया था और बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे पेड़, मोटे मोटे पेड़ गिर गए। उस तूफान को बर्दाश्त नहीं कर पाए। हुआ क्या, उस दिन भी ऐसे तूफान आया और आपको मालूम है ये पेड़ जो है हिल रही है, लग रहा अब ना तब पेड़ गिर जाएगी। और आपको मालूम है ये पेड़ गिरी नहीं, ये पेड़ गिरी नहीं, पर जिसने पहले मना कर दिया तो वो पेड़ गिर गई। ये पक्षी उड़ कर गए और जाकर कहने लगी कि आपने मुझे घोंसला बनाने नहीं दिया, इसलिए आपका पेड़ जो था क्या हो गया, आप गिर गए। पेड़ ने कहा नहीं। आपको मालूम है क्यों बोला नहीं? क्योंकि पेड़ को मालूम था कि मेरा जड़ जो है गहरा नहीं है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब वो पक्षी के बच्चे बड़े हो रहे हैं, सुरक्षित हैं, अब बड़े हो गए हैं, आसमान में उड़ने की तैयारी में हो गए हैं, अब आसमान में उड़ रहे हैं, अब वो लोग भी अपना अपना घोंसला बना रहे हैं। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम घोंसले की बात नहीं करेंगे, परंतु आज परमेश्वर से आज हम कुछ अलग सी बातें करेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय
यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से पढ़ना आरंभ करें। देखिए क्या कह रहे हैं। हम शांति की बाट जो रहे थे, कह रहे हम शांति की बाट जो रहे थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला। कह रहे परंतु कुछ कल्याण ना मिला। उर्दू में लिखा हुआ है, कह रहे सलामती का इंतजार को और कुछ फायदे की बात को मैं सोच रहा था, परंतु ना तो कुछ सलामती आई और ना कुछ फायदा आया। ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहे हैं। और ना चंगाई की आशा करते थे, और चंगाई की आशा करते थे, परंतु घबराना ही पड़ा। कह रहा है परंतु घबराना ही पड़ा। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है हम शांति की बाट जो रहे थे। आपको मालूम है आज बहुत सारे लोग शांति की बाट जो रहे। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको 30-32 साल 35 साल पहले आपको मैं ले जाना चाहता हूँ। आपको मालूम है पहले के समय में क्या होता था। अगर किसी के घर में क्या बोलते हैं टेलीफोन होता था तो वो अपने आप को बड़ा धनवान मानता था। मेरे घर में टेलीफोन है। जैसे बेल बजता था बच्चे दौड़ के जाते थे, हेलो हेलो कौन बोल रहे हैं। आपको मालूम है पहले के समय में लोग चिट्ठियों के माध्यम से बातचीत करते थे। लोग टेलीग्राम के माध्यम से बातचीत करते थे। टेलीग्राम के द्वारा शांति पहुंचाई जाती थी, चिट्ठी के द्वारा सलामती पहुंचाई जाती थी, फोन के द्वारा कहा जाता था तुम लोग कैसे हो, सब कुशल तो है, सब सलामती तो है, सब खुशी से हो। आपको मालूम है अब समय बदल गया है। बाइबल में लिखा हुआ है, यहां पर यिर्मयाह कह रहा है हम शांति की बाट जोते थे, परंतु कह रहा है कुछ भी कल्याण ना मिला। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है आज सारा दुनिया जो है आज शांति की तलाश में। आपको लोग बहुत सारे लोग शांति की तलाश में लोग कई जगहों पर जाते हैं। कई बार गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि वहां पर हमें शांति मिल जाए। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपको सही बता रहा हूं, ये जो जगह है यहां पर ईश्वर हमसे बातचीत करता है, ईश्वर हमसे मुलाकात करता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज उसी शांति की बात करने जा रहा हूं जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, परमेश्वर ने मेरे लिए सोचा है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का कलाम यहाँ पर कह रहा है हम शांति की बाट जोते थे, परंतु कुछ कल्याण ना मिला। कह रहा हम चंगाई की आशा करते तो थे, कह रहा है परंतु मुझे क्या करना पड़ा, घबराना ही पड़ा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करना मांगता है। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ, पहला शामुएल और उसका 25 अध्याय। पहला शामुएल और उसका 25 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, जोर से या। तब दाऊद ने, लिखा है तब दाऊद ने 10 जवानों को, कह रहा है 10 जवानों को वहां भेज दिया। एक व्यक्ति है जो बड़ा धनवान है, बताते हैं उन दिनों में यदि किसी के पास हजारों के तादाद में ऊंट, हजारों के तादाद में भेड़, हजारों की तादाद में बकरियां, हजारों की तादाद में गधे, हजारों की तादाद में नौकर चाकर जिसके पास हुआ करता था, उसे सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था। अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है वो उस देश में सबसे धनवान व्यक्ति था। क्यों? इसके पास नौकर चाकर थे, इसके पास भेड़ बकरियां थी, इसके पास गधियां, इसके पास ऊंट, इसके पास तमाम और भी चीजें थी। और बाइबल में लिखा हुआ है सबसे ज्यादा अय्यूब को धनवान माना जाता था। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक व्यक्ति है जो धनवान है जिसका नाम नबाल है। देखिए दाऊद ने 10 लोगों को उसके पास भेजा है। और क्यों भेजा है सुनिए। और दाऊद ने उस जवानों से कहा, हाँ, कर्नल में नबाल के पास जाकर, कह रहे कर्नल में नबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल छीन पूछो। कह रहा है उसका कुशल को पूछो आगे, और उससे यो कहो, और उससे ये कहो तू चिरंजीव रहे, कि तू चिरंजीव रहे। आगे तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, और तेरा घराना कल्याण कल्याण से रहे। आपको मालूम है कितनी बड़ी बात।
एक राजा एक ऐसे व्यक्ति के पास भेज रहा है जो धनवान है। राजा को मालूम है ये धनवान व्यक्ति है, इससे किस तरीके से पेश आना चाहिए, इस व्यक्ति से किस तरीके से बातचीत करना चाहिए। और आपको मालूम है दाऊद 10 लोगों को भेजा है, जाओ और जाकर उनका कुशल लेके आओ, जाओ उनसे कहो कि तू चिरंजीव है। आपको मालूम है ये व्यक्ति जो था लिखा है बड़ा घमंडी व्यक्ति था। आगे पढ़े देखिए क्या करे। जा मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, हमारे पास रहे। आगे और ना तो हमने उसकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया। यानी कि लग रहा है इनके चरवाहे आपस में बातचीत करते होंगे और नबाल को आकर बताते होंगे दाऊद के चरवाहे बहुत अच्छे हैं। नबाल के चरवाहे दाऊद के चरवाहों को बोलते थे, या दाऊद के चरवाहे नबाल के बारे में बताते थे कि उनका चरवाहे कितने अच्छे हैं। अब देखिए आगे क्या बता रहे। अपने जवानों से ये बात पूछ ले और वे तुझे बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। कह रहा है इन जवानों पर तेरी अनुग्रह की क्या हो, दृष्टि हो। आपको मालूम है नबाल ने जैसे सुना, आपको मालूम है ये बड़ा क्रोध से भर गया, ये द्वेष इसके अंदर आ गया, जलन आ गया। ये व्यक्ति धनवान था, ईर्ष्या से भर गया, घमंड से भर गया। आपको मालूम है और जब दाऊद ने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। मैंने 10 जवानों को भेजा था, मैंने तो उनका कल्याण लेने के लिए भेजा था, मैंने तो उनकी सलामती का क्या बोलते हैं पूछने के लिए मैंने उन्हें भेजा था, पर ये तो वहां पर से समाचार ला रहे हैं वो तो घमंड व्यक्ति है, घमंडी व्यक्ति है, वे तो ध्वस्त से भरा हुआ है, उसके अंदर पाप भरा हुआ। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है तब दाऊद ने अपनी सेना को उसके घर के चारों तरफ भेज दी, जाओ और जाकर उसके नगर को क्या करो, घेर लो। नबाल ने हमारे साथ गलत काम किया है, नबाल को हमने अपने लोगों को समाचार के लिए भेजा था कि जाओ उनका कल्याण लेके आओ। नबाल यहाँ पर क्या कर रहा है, क्रोध हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, घमंड दिखा रहा है, घमंडी बन गया है। आपको मालूम है दाऊद को बुरा लगा, दाऊद ने उस नगर को क्या किया, घेर लिया। और बाइबल में लिखा हुआ है नबाल के जब पत्नी को मालूम चला कि दाऊद ने अपने सैनिकों को चारों तरफ लगा दिया है, आपको मालूम है ये अच्छी पत्नी थी, और बाइबल में लिखा हुआ है ये सीधे अपने साथ अंगूर, किशमिश और पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर ये दाऊद के पास गया और जाकर उसके सामने चौखट पर रख दिया और बताते उसके पैरों पर गिरकर उसे प्रणाम किया और उसने कहा मुझे माफ कर, मेरे पति ने जो किया है उसे क्षमा कर। मेरे मित्रों आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, हम शांति की बाट चाहते थे परंतु कुछ कल्याण ना मिला, कह रहा है, और हम चंगाई की आशा करते थे। आज बहुत जरूरी है आप चंगाई की आशा करते रहे, शायद आपको चंगाई नहीं मिल रहा है, आप परमेश्वर की तरफ से आज परमेश्वर एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आसमान से एक बार फिर से आपके ऊपर अपने दया को प्रकट करना मांग रहा है। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ, भजन संहिता और उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़े। देखिए क्या करा, भजन संहिता 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़े, उसके बाद फिर अय्यूब की अध्याय की तरफ जाएंगे। जी हाँ, भजन संहिता 4 अध्याय और उसकी 8 आयत। जी हाँ, मैं शांति से लेट जाऊंगा, कह रहे मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा आगे, क्योंकि है यहोवा। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को शांति की नींद नहीं आती, दवाई खाते हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, शायद शुगर की बीमारी ने जकड़ लिया है, शायद किडनी की समस्या है, शायद हो सकता है उन्हें प्रेशर की समस्या हो सकती है। पर मेरे मित्रों आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है मैं शांति से लेट जाऊंगा आगे और सो जाऊंगा आगे। हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता। कह रहा है एकांत में मुझे निश्चय रहने देता। अय्यूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 18 आयत को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। अय्यूब और उसका पहला अध्याय और उसके 18 आयत को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। वो अभी कह ही रहा था, हाँ
तेरे बेटे बेटियां भाई के घर में खाते, कह रहा भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे, और दाख मधु पीते थे, कि जंगल की ओर से, कह रहा है जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली, कह रहा है बड़ी प्रचंड आयु चली, और घर चारों कोनों को ऐसा झोंका, कह रहा है घर को चारों कोनों से ऐसा मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा, कह रहा है जवानों पर गिर पड़ा, आगे, और वे मर गए। कह रहा वो सारे के सारे क्या हो गए, मर गए। अय्यूब यहां पर इंतजार कर रहा था, सर ये व्यक्ति आ रहा है, ये मुझसे शांति की बातें करेगा, ये व्यक्ति मेरे भाई के घर से आ रहा है, मेरा भाई का नौकर है, सर मुझे अच्छी बातें कहेगा, सलामती की बातें कहेगा, पर यहां तो उल्टा हो रहा है। कह रहा है जंगल से एक प्रचंड आंधी चली और घर के कोनों को ऐसा मारा कि वो पूरा का पूरा बिल्डिंग क्या हो गया, गिर गया, और तेरे बच्चे दबकर क्या हो गए, मर गए। कहीं ऐसा तो नहीं आप सलामती की आशा कर रहे हैं, पर आपको शायद दुख, आपको बीमारी, आपको गरीबी और आपको नाना प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ रहा है। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक जगह आपको ले जाना मांगता हूँ, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 30 अध्याय और उसकी 15 को पढ़े और उसके बाद 32 का 18 पढ़िएगा। देखिए क्या करें। अय्यूब यशायाह 30 का 15। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, इज़राइल का पवित्र यहोवा यूं कहता है, लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, आगे, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। अब इसी का 32 का 18 पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। 32 का 18, मेरे लोग शांति के स्थानों में, कह रहा है शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे, कह रहा है निश्चिंत रहेगा। आपको मालूम है शांति के स्थान कहाँ है? शांति के स्थान परमेश्वर का हुजूरी है, परमेश्वर का घर है, परमेश्वर के चरण है। आप परमेश्वर के चरण में आके बैठ जाइए, परमेश्वर के घर में आ जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, आपको कोई छूने नहीं पाएगा, आपको कोई छूने नहीं पाएगा। और इसलिए यहाँ पर कह रहा है हम शांति की बाट जोते थे, परंतु हमें कुछ भी कल्याण ना मिला। शांति चाहते हैं, परमेश्वर आपको देगा, आपको भलाई चाहिए, परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करेगा, पर हमें तब मिलेगा जब आप प्रभु के साथ बने रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर से आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। और आपको पता है जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हमारी आराधना जब ऊपर जाती है तो बरकत लेकर नीचे आती है। ये कुछ समय के लिए जब पौलुस ने आराधना किया, परमेश्वर ने भूकंप भेजा और बाइबल बताती है कि उनके बंधन खुल गए। आज यदि आप कोई बंधन में जकड़े हैं तो आइए उसकी आराधना करें ताकि उससे महिमा मिलने पाए।
हालेलुया